Hi everyone, welcome back to this channel. My name is Kritika and this is O2IS Academy. Today is the day 3 of this refresher, HPGK refresher test series and more of revision चल रहा है आपका फाइनल जो एचएस का प्रिपरेशन है उसको ब्रश अप करने के लिए। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि ये आपकी 17 वीडियोस रहेंगी। इसमें हम 10 से 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं विद इलैबोरेटेड एक्सप्लेनेशन और जिसकी अच्छे से स्केड्यूलिंग की गई है। इसमें ज्योग्राफी के तीन दिन हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर जो है आर्ट एंड कल्चर, एचपीजीके को बेसिकली ब्रश अप करेंगे, थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो दिस इज द डे 3 एंड इन लेक्चर्स के पीडीएफ या जो भी अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए वो आपको हमारी ऐप पर मिलता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये क्वेश्चन सारे के सारे एचपीजीके की एक टेस्ट सीरीज है 1500 प्लस, वहां से लिए गए हैं। वहां पर आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन जैसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ वैसे ही वहां पर किया गया है। फर्क सिर्फ इतना है, उसमें 100 क्वेश्चन है, जैसे मैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन कर रही हूँ तो वहां पर आपको 100 क्वेश्चंस एक टेस्ट में मिलते हैं। इस तरीके से आपको हमारी ऐप मिलेगी एंड ये वाला जो कोर्स है इसको आप देखेंगे वहां पर, उसमें ये सारे मिलते हैं। एंड फाइनली जैसे ज्योग्राफी का पहला टेस्ट है उसकी पहली एक्सप्लेनेशन इस तरीके से है एंड ये जो पहले 3 ज्योग्राफी के टेस्ट हैं दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी समवेयर एल्स यू कैन डू इट हियर सो दैट आपका एग्जाम से पहले एक अच्छा रिवीजन हो जाए यहाँ पर, ठीक है। एंड फाइनली जो है आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको इसमें मिलते हैं। सो डू चेक इट आउट एटलीस्ट वंस ताकि आपका रिवीजन जो है उसको आप चेक कर सके कि कैसा चल रहा है। बात करते हैं आज की। आज हम 3rd वीडियो करने जा रहे हैं, डे 3 है और ज्योग्राफी के ही ऊपर है। आज इसमें हम क्लाइमेटिक जोन्स, वेजिटेशन जोन्स हैं और जो आपके थोड़े बहुत टॉपिक रह जाते हैं, आपका ह्यूमन एस्पेक्ट्स है, ये सब चीजें आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा साथ में एंड ट्राई टू आंसर साथ साथ में सो दैट यू कैन हैव अ रिवीजन कि हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, which of the geographical regions have 55% plus extent of cultivation, यानी कि जो कल्टिवेटेड एरियाज हैं हिमाचल में सबसे ज्यादा कल्टिवेटेड एरिया दैट इज 55% कौन सा है? आउटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज या फिर ट्रांस हिमालयाज? ये आप लोग मुझे बताने वाले हैं कि ऐसे थोड़ा सा हल्का सा दिमाग भी लगाएंगे कि कहां पे मैक्सिमम कल्टिवेशन हो सकती है। द करेक्ट आंसर विल बी outer Himalayas. क्यों? Outer Himalayas are also known as the Shivaliks. Since we live in like hilly regions, the Himalayan region, जो ट्रांस है वो तो ऑलरेडी वहां पर हाई ऑल्टीट्यूड है, लेस फर्टाइल सॉइल है, उसके अलावा बहुत ही हिली टेरेन है। ग्रेटर हिमालयाज में कम है, लेसर में जो शिवालिक्स है वो सबसे ज्यादा प्लेन आते हैं और वहां पे सबसे ज्यादा कल्टीवेशन की जाती है। लेसर हिमालयाज की अगर हम बात करें यहाँ पर 30% हमें कल्टीवेटेड एरिया देखने को मिलता है, ग्रेटर में 10% है एंड फाइनली ट्रांस में तो सिर्फ 5% है। एज आई टोल्ड यू, लाहौल एंड स्पीति वाला एरिया ट्रांस हिमालयाज आ जाते हैं, वहां पर हाई ऑल्टीट्यूड पे कम चीजें उगती हैं, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following sites are the Ramsar wetland sites of हिमाचल प्रदेश? अभी रामसार वेटलैंड साइट्स की एक अलग से स्टोरी है जो आई एम होपिंग कि आपको ऑलरेडी पता है। ये एक ईरान की क्या है, एक सिटी है, वहां उनके नाम पर रखा गया है। क्यों रखे जाते हैं, क्या है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। हिमाचल में कितने हैं, ठीक है? चंद्रताल, सूरजताल, रेणुका लेक, गोबिंद सागर या फिर पोंग लेक। ये आपके ऑप्शंस हैं, गिव इट अ वाइल। Second, third and fifth, first, third and fifth, third, fourth and fifth, first, second and third. So the right answer is going to be first, third and fifth. Chandratal, Renuka and the Pong Dam Lake. So यहाँ पर क्या है कि हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। वेटलैंड जो होते हैं बेसिकली वो वाले रामसार वेटलैंड जहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज दिए जाते हैं उनके ऊपर वो खरा उतरते हैं कि नहीं। अब जो ये बचे हुए जगह है ये भी तो वेटलैंड ही है और अक्सर आप जब भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे उसमें जरूर लिखा होता है कि रिवालसर और गोबिंद सागर लेक ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका भी मतलब ध्यान रखा जाए, लेकिन ये रामसार में नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी अभी इंडिया में कितनी 42 रामसार साइट्स हैं। नो, दिस इज रॉन्ग। ये आप एक बार चेक कर सकते हैं। क्यों? रिसेंटली करंट अफेयर्स में होगा कि गुजरात में और आपके हरियाणा में कुछ
साइट्स को ऐड किया गया है वो आपको देखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से पूछा जा सकता है। तो ये रखते हैं आपके इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस फॉर डिफरेंट रीजंस। ये आपके टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, सॉइल इरोजन इससे कम होता है, ड्रिंकिंग वाटर का जो पर्पस है वो वहां पर पूरा होता है। यहाँ पर हमारे जो पोंग डैम तो भी न्यूज में भी था, क्यों था न्यूज में, यहाँ पर बर्ड फ्लू आने लगा, बर्ड फ्लू होने लगा, बहुत सारे केसेस आए, बहुत सारे जो आपके बर्ड्स हैं वो जो है यहाँ पर मर गए। कौन सा था वो, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। H1N1 एवियन इन्फ्लुएंजा भी से हम कहते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत सारे माइग्रेटरी स्पीशीज यहाँ पर माइग्रेट करती हैं और जिसकी वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर ये रखता है, राइट। हिमाचल में और भी एज आई टोल्ड यू 113 वेटलैंड्स हैं, इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। our next question, which of the following regions have dry cold temperate type of climate? अभी हमने टाइप्स ऑफ क्लाइमेट पढ़े थे कि किस तरीके से क्लाइमेटिक जोन्स को बांटा जाता है, क्या रहते हैं आपके। सबसे पहले तो आता है सब ट्रॉपिकल, फिर कौन सा आता है, फिर आता है आपका मिड हिल्स, देन इज वेट टेम्परेट एंड दी ड्राई टेम्परेट या जिसे हम कहते हैं कोल्ड टेम्परेट, राइट। तो इनमें से कौन सा एरिया आता है, सेरज, धर्मशाला, पू या कुफरी। अगर आपको वो मैप अच्छे से ध्यान में है तो यू विल नो, एंड द करेक्ट आंसर विल बी पू। पू कहाँ आता है, किन्नौर में आता है ना। तो यहाँ पर जो आपके, अब यहाँ पर देख लेते हैं, सेरज जो है वो आपका कुल्लू में आता है, तो कुल्लू कौन से एरिया में आया, ये आया आपका टेम्परेट वेट में। एंड फिर आता है आपका धर्मशाला, हमने धर्मशाला भी देखा तो वो भी आपका अगेन जो है यहाँ पर मिड हिल्स में आता है। और आपका जो लास्ट क्या था, कुफरी था, वो भी इसमें आ गया। तो 4 क्लाइमेटिक जोन्स में हम हिमाचल को बांटते हैं, 4। सबसे पहले ये जो आपका एज आई ऑलवेज से शिवालिक्स है, ये आता है आपका सब ट्रॉपिकल में, यहाँ पर प्लेन्स वाला एरिया थोड़ा, फिर ये आता है मिड हिल्स, यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। देन कम्स दी टेम्परेट वेट, टेम्परेट वेट ये आ गया सारा का सारा। एंड फाइनली द लास्ट वन इज आपका ड्राई टेम्परेट, यहाँ पर अलग अलग स्पीशीज हमें मिलती हैं। सो जो आपका ये वाला मैप है ये सेम रहता है एग्रीकल्चरल जोन्स के लिए, हॉर्टिकल्चर जोन के लिए ऑलमोस्ट सेम रहता है। आपकी जो आपको बस क्या क्या याद रखना था कि यहाँ पे क्या क्या किस किस तरीके के जो अगेन आपके चीज़ें उगाई जाती हैं, प्लांट्स कौन से लगते हैं, फ्रूट्स कौन से लगते हैं, फ्लावर्स कौन से पाए जाते हैं, क्योंकि हम सब कुछ करते हैं ना, फ्लारिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4th क्वेश्चन। एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, 2019 में उन्होंने रिपोर्ट दी थी जिसे हम कहते हैं इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। अभी इसके अनुसार ये 2 साल में एक बार आती है, इसके अनुसार हिमाचल में कितना एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर है। तो आपके ऑप्शंस हैं 15,433 किलोमीटर स्क्वायर, देन इज 14,496, 15,528 एंड 16,421। इट्स एन इंपॉर्टेंट फिगर, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एंड व्हाट विल बी दिस राइट आंसर, द राइट आंसर विल बी 15,433। अभी एक चीज और जो मैं बताना चाहती हूँ, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर। अभी ट्री कवर फॉरेस्ट कवर कैसे डिफरेंट है, देखो फॉरेस्ट कवर होता है जब 1 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है और उसमें जितने भी आपके मतलब एक फॉरेस्ट बना हुआ बेसिकली। ट्री कवर क्या होता है, ट्री कवर को हम देखते हैं कैनोपी साइज के हिसाब से, जो आपका ये कैनोपी है एक ट्री का, और ये लैंड 1 हेक्टेयर से कम के अंदर लगे होते हैं, और इसमें से कितनी जो लाइट है वो पेनिट्रेट कर सकती है, इसके ऊपर ट्री कवर देखा जाता है। जैसे छोटा एरिया हो सकता है और जो आपका ट्री है उसके हिसाब से ट्री कवर देखा जाता है। तो तभी भी इसमें अच्छे से मेंशन किया गया है ट्री कवर कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, फॉरेस्ट कवर कौन से में ज्यादा है। सो ये आपके सारे के सारे यहाँ पर क्या दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं। ये इनमें अलग अलग आपके वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं, मॉडरेटली डेंस ओपन फॉरेस्ट हैं, एंड फाइनली जो टोटल है, द टोटल बिकम्स जो फॉरेस्ट एरिया पूरा हिमाचल में आ जाता है, दैट इज 15,433 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। परसेंटेज अगर हम देखें सो दैट इज 27.72%। परसेंटेज भी आपको याद होनी चाहिए, हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, राइट। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी सर्वे में या इसी जो आपकी रिपोर्ट है, इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया की कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। अब आई नो आपने पीछे तो देखा नहीं होगा ठीक से, है ना। चंबा, सिरमौर, कांगड़ा या फिर शिमला। सो द करेक्ट आंसर विल बी
द करेक्ट आंसर विल बी सिरमौर। अभी हो सकता है आपको कांगड़ा भी लग रहा हो या चंबा भी लग रहा हो, द करेक्ट आंसर इज सिरमौर। अभी हम सिरमौर को जब देखते हैं तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है यहाँ पर, दैट इज 49.23% एरिया सिरमौर का फॉरेस्ट कवर के अंडर है। अब ये याद रखना है, और वैसे कम तो याद ही रहेगा आपको, ये लाहौल स्पीति में है 1.16, डेजर्ट एरिया है, कोल्ड ड्राई कोल्ड टेम्परेट रीजन है, ड्राई है, सो वहां पर जो है ज्यादा फॉरेस्ट हमें देखने को नहीं मिलते, मोर ऑफ स्क्रब्स एंड श्रब्स देखने को मिलते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रब्स। Our next question is 6th question। यहाँ पर एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इसका काम क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है जो भी आपका फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है उसको मैनेज करना और उसका जो है यहाँ पर ध्यान रखना बेसिकली, और भी बहुत सारी चीजें जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं वो और इसको एड कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, सो आपका इनकरेक्ट कौन सा रहेगा? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या फिर नीदर? गलत कौन सा हो सकता है? तो थोड़ा आइडिया भी लगाएंगे। इसका काम तो ऑब्वियसली कुछ इस तरीके का ही रहेगा। ये क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक इसको एड करता है कि नहीं? द करेक्ट आंसर इज नहीं करता। सो जो सेकंड है वो आपका इनकरेक्ट हो जाता है। जो पहला है वो बिल्कुल सही है, इसको एड करता है जीका, दैट इज जापान इंटरनेशनल दैट इज कोऑपरेशन एजेंसी, राइट। सो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव हो गया कि ये जो आपका अगेन जो भी एनवायरनमेंट है, हमें डेवलपमेंट तो करनी है लेकिन अपनी बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखना है, उसको अच्छे से देखना है, सोशियो इकोनॉमिक रिलेशंस जो है, डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पर करनी है। तो ये सारी की सारी अच्छी अच्छी वाली चीजें इसका ऑब्जेक्टिव है। इसको कौन? जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यहाँ पर एड करता है। प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड आपको ध्यान रहना चाहिए 2018-19 से 27-28, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। और इसको ना कुछ फेजेस में आगे इम्प्लीमेंट किया जाता है। अभी इसके अंदर आपके क्या है, कुछ 6 डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंदर हैं, तो वो आपके कौन से हैं? बिलासपुर, शिमला, मंडी, कुल्लू, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति अभी इसके अंदर आते हैं। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, ज्योग्राफिकली। अब देखिए हिमालय जो है ऑलरेडी सिस्मिकली काफी ज्यादा एक्टिव एरिया है, यानी कि यहाँ पर अर्थक्वेक्स आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं यूजुअल प्लेन से, है ना। तो उनको बांटा जाता है जोन 1, 2, 3, 4, BIS जो आपका ब्यूरो स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर उसको जोन्स में बांटता है। और 4th और 5th जो है दैट इज हाई डैमेज रिस्क जोन एंड वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन। अब इसमें हिमाचल कौन से में आता है? पहले में, दूसरे में, पहले और दूसरे में, या फिर किसी में भी नहीं? सो यू गाइस गोना टेल मी द आंसर, एंड द आंसर इज गोना बी बोथ। दोनों में ही हिमाचल आता है। जो इसके एरियाज है इस तरीके से आते हैं। अब आपको ये याद रहना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट वेरी हाई में आता है और जो हाई में और मॉडरेटली में कौन से आते हैं। तो सबसे पहले हाई देख लेते हैं। इसमें आगे आपका चंबा, देन इज कांगड़ा, कुल्लू, पार्ट्स ऑफ शिमला एंड किन्नौर, ये आते हैं आपके हाई जोन एरिया। अगर आपको याद होगा तो कांगड़ा में 1905 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। अब ये एक बार देख लीजिएगा, इसमें कौन से टेम्पल्स जो हैं वो टूट गए थे, उनको बाद में वापस से बनाया गया था, इस तरीके की चीजें पूछ ली जाती हैं। फिर आगे आपका हाई, लाहौल एंड स्पीति, कांगड़ा, मंडी, शिमला एंड ऊना, ये आते हैं आपके हाई में। एंड फाइनली जो हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर यानी कि आपके शिवालिक्स हैं वो आ जाते हैं मॉडरेटली में, राइट। ये मैंने आपको बता दिया, इस हिसाब से इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यहाँ पर देख लेता है। Our next question is ताहलीवाल, एक फर्स्ट जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया खोला गया है ग्रीन फ्यूल के लिए गेल के द्वारा, गेल हेल्प कर रहा है, तो वो हिमाचल में कौन से डिस्ट्रिक्ट में खोला जा रहा है? ऊना, सिरमौर, सोलन या फिर कांगड़ा? डायरेक्टली 1 लाइनर क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर विल बी, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऊना ओनली, ठीक है। यहाँ पर गेल जो है ऑलरेडी जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं वहाँ पे नंगल में उनके साथ में उनका कनेक्शन है, तो वहीं से इसको जोड़ने की बात की जा रही है। करीब 10 किलोमीटर लंबी गैस की पाइपलाइन यहाँ पर जोड़ी जाएगी, 14 करोड़ इसमें सैंक्शन कर दिए गए हैं। और ऊना से, आपके पंजाब से ऊना ताहिवाल दैट इज ताहलीवाल, वहां तक इसको बनाया जाएगा, राइट। अगला सवाल, कुफरी बादशाह, कुफरी सतलुज, ये दोनों फेमस नेम्स हैं कौन से क्रॉप के?
अगर आपने मेरी वंडरलैंड वाली सीरीज देखी होगी, उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे करवाए हैं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस वेराइटीज दे दी जाती है और पूछा जाता है कि किस चीज की वेराइटीज हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। और ऑलमोस्ट ये हर साल एलाइड में, आरएफओ है, या आपके जो और भी एग्जाम रहते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ था, टीडब्ल्यूओ हुआ था, एचएस हुआ था, यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि ये किस आमंड है, पीच है। सो ये देखना है, ठीक है। कुफरी बादशाह और कुफरी सतलुज ये क्या है? ग्रेप्स, अनियन, पोटैटो या फिर वॉलनट? What will be the correct answer? It's an easy one. The correct answer is potatoes. जो आलू के टाइप है। क्यों? क्योंकि इसका जो है एक बड़ा रिसर्च सेंटर है, कहाँ पर है? वो कुफरी में है, इसी की वजह से इसका नाम रखा गया है। वैसे यूजुअली हमारे पास में 3 इसके सीड प्रोडक्शन के स्टेशन हैं, एक शिमला, कुफरी और भोपाली में। सो मोस्टली जो कुफरी में इसको किया जाता है, इसके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। Our next question is 10th question. लुगड़ भट्टी एक कुल्लू का विलेज है। ये मैसिवली जो है यहाँ पर तबाही मच गई थी। कब? सितंबर 1995 में। वहां पर एक नेचुरल डिजास्टर के द्वारा। क्या थी वो नेचुरल डिजास्टर? अर्थक्वेक, मड फ्लो, फ्लैश फ्लड या फिर लैंडस्लाइड? व्हाट विल बी द राइट आंसर? एंड द राइट आंसर विल बी लैंडस्लाइड। 1995 में कुल्लू में एक बहुत ही बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, डेवास्टेटिंग, जिसमें करीब 65 पीपल डाइड। एंड जो है ये आपका पूरा जो एक विलेज ही है वो यहाँ पर इस तरीके से बह गया था नीचे की तरफ में, राइट। लास्ट क्वेश्चन, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Which of the following village has a post office situated at the elevation of 4400 meters and this post office is the highest post office of the world? So what will be the correct answer? Kibber, Hikkim, Chitkul या Tashigang? It's a little bit tricky. And the correct answer will be Hikkim. सही आंसर हिक्किम है। जो लोग व्लॉगिंग करते हैं उनको लगेगा किब्बर है, लेकिन किब्बर नहीं है, हिक्किम है। चितकुल जो है लास्ट विलेज ऑफ हिमाचल है। एंड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन, ये आपका HS 2019 में पूछा गया था। हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन जो है वो आपका ताशिगांग है, ठीक है। सो इस तरीके से हिक्किम इज द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड। That is it for today. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. Do like, share and subscribe and I will see you on the day 4.